तो ये इस उसके की पहला उसके ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए क्या कर रहे हैं। अब जब हमें आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दीजिएगा, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं सर। वहाँ जो नाजायज़ कब्जे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए वक्त क्या कर रहे हैं? नाजायज़ कब्जों का तो मुझे पता नहीं कि वो टेनेंट हैं कि नाजायज़ कब्जे हैं। उनका कहना कि वो पुराने किराएदार हैं, उनके मुकदमे डालते हैं। ये मुतवल्ली कार्रवाई कराना चाहिए थी, मुतवल्ली तो कार्रवाई कराई। ऐसा है कि उनके पास जनरल निरीक्षर हैं, कुछ शिकायतें हैं मैनेजमेंट के बारे में, उस पर है, और बेसिकली मैनेजमेंट की शिकायतों को देखते हैं। किस तरह की शिकायतें थी? शिकायतें इस टाइप की हैं कि जो मैनेजमेंट हैं वो जो कानूनी तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अकाउंट्स पेश करना, ऑडिट कराना, सही मार्केट रेट पे किराए पे देना, उसको उन्होंने लापरवाही बरती, उसी के खिलाफ शिकायत है। आज ये बताया गया कि मूवी के जो एपीएस स्कूल की जो ज़मीन है उसको वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि वो खुद ले लो, प्ले ग्राउंड है, ऐसी कोई बात रही है? देखिए एपीएस स्कूल की ज़मीन, पहले मैं बात करूँ, एपीएस स्कूल की कोई ज़मीन नहीं है, ज़मीन वक्फ की है। वक्फ की ज़मीन का मालिक जो है वो ईश्वर अल्लाह होता है, और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सही उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिम्मेदारियाँ पूरी कभी कभी वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं भी होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसलिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। हमारा बेसिक काम ये कि मैनेजमेंट सही कर रहा है, एज़ पर जो जिसने वक्फ किया था उसकी विशेष के हिसाब से है या नहीं है, ये देखना है। ऐसा को कहना कि गलत है कि ये टेक ओवर करने, अगर नहीं कर रहे हैं मैंने इसे टेक ओवर करना मजबूरी है हमारी। नहीं, वहाँ से पीआरओ का कहना ये है कि 1926 में इसको दान दिया गया था, डोनेट किया गया था, उसके बाद 1977 में स्कूल बना, उसके बाद वक्फ बोर्ड ये चाह रहा है आज कि वो ज़मीन उसको दे दी जाए। नहीं, वक्फ बोर्ड क्यों ले लेगा ज़मीन भाई? उस पर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं तो मैनेजमेंट तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट कुछ किसी रूल्स और रेगुलेशंस को मानने से इनकार कर रहा है तो क्या किया जाएगा? नहीं, क्या ऐसा उल्लंघन कर रहा है वो? भाई मैंने अभी आपको बताया कि उल्लंघन जो है 77 ऑनवर्ड्स हमें इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स नहीं अवेलेबल कराए गए हैं, हमारे यहाँ से ऑडिट नहीं कराया गया। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वक्फ बोर्ड भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी मुतवल्ली यूनिवर्सिटी खुद भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। कोई प्राइवेट आदमी उल्लंघन करे तो आप सब चीज़ें कह दो उसको, और अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कानूनी इदारे उल्लंघन करें तो कुछ ना हो, ये तो बात नहीं। तो अब उल्लंघन आपको लग रहा है, तो किस तरह का स्टेप, अगला स्टेप क्या है? उनके खिलाफ चल रही है प्रोसीडिंग्स रिमूवल की, वो फाइनल स्टेजेस में। इसीलिए मैंने, चूँकि मामला अहम इशू है, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो देख रहा है, तो मैं अपना फ़र्ज समझ रहा था कि मैं एक बार खुद भी देख लूँ मौके पे क्या है स्थिति। कुछ से पहले स्कूल की प्रिंसिपल भी एक बार आरोप लगा चुकी है कब्जा हो रहा है। कहाँ पे कब्जा हो रहा है? पीछे प्लेग्राउंड में। तो कब्जा हो रहा है तो स्कूल के प्रिंसिपल तो मैनेज कर, वो मुतवल्ली है। मुतवल्ली तो वो है नहीं स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल तो टेनेंट है और या लीज होल्डर है, वो भी क्लियर नहीं कर रही यूनिवर्सिटी की लीज है या टेनेंसी है, क्या चीज़ है। तो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए, जो भी यूनिवर्सिटी करे कार्रवाई, यूनिवर्सिटी को कार्रवाई। मुतवल्ली तो यूनिवर्सिटी है, हम नहीं जानते प्रिंसिपल से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता है सिर्फ मुतवल्ली से, और मुतवल्ली इस केस में यूनिवर्सिटी है। आज आपने सर्वे तो यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान जो हैं वो सही बात बताएं और उनको सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहिए। आज आपने सर्वे किया तो आपको क्या लगा? किसका? मैं उनसे मांगूंगा कि आप डिटेल दीजिए कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया है आपने, और कौन मैनेज कर रहा है स्कूल को। हमें ये भी नहीं पता है स्कूल मैनेज कौन कर रहा है, यूनिवर्सिटी खुद ही कर रही है, यानी खुद ही हम मैनेज कर रहे हैं, खुद ही किराए पे दिए हुए हैं, और बहैसियत किराएदार भी हम ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये सिचुएशंस कुछ क्लियर नहीं है, ना अभी क्लियर किया है उन्होंने। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा है? मुझे ये लग रहा है कि मामला थोड़ा सा हौच पौच है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, जो मुझे क्लियरफाई कर भी नहीं पाए सही तरीके से अभी तक। देखिए, मुझे मुतवल्ली मैं जानता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मुतवल्ली यूनिवर्सिटी है। अब उन्होंने इनको दिया है, इस स्कूल को कौन मैनेज कर रहा है मुझे नहीं मालूम। जो अभी तक के मुझे देखने में लगा हो कि यूनिवर्सिटी ही मैनेज कर रही है गालिबन। तो कोई मिसयूज हो रहा है? अब देखा है मैंने उसको, उसके बाद अब क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, मैं उसको ऑन रिकॉर्ड लूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा। बोर्ड के भी नियम होते हैं, कायदे कानून, तो उसके अनुसार उस चीज़ मैंने आपको बताया, जो मुझे बता दिया। अगर इसका क्लियरिफिकेशन आ जाता है तो कोई उल्लंघन नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो। कौन कौन से नियम कानून है थोड़ा बता दें। देखिए, जो एक नियम कानून ये कि हर वक्त का जो मुतवल्ली का ये वो होता है कानूनी जिम्मेदारी कि वो मई के महीने में पिछले फाइनेंशियल ईयर का आमदनी का और खर्चे का ब्यौरा पेश करे बोर्ड में, और अकाउंट्स को ऑडिट कराए। ये दो अहम इश्यूज़ हैं। वो इन द सेंस कि अकाउंट्स के इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स जो हैं वो नहीं आए हैं, हमारे रिकॉर्ड पे नहीं है। अगर ये उन्होंने बहुत अरसे से नहीं है, बहुत अरसे से नहीं है।
वक्फ की बहुत सी ज़मीनों पर हुकूमत की जाने से भी कब्जा हुआ है, उसके लिए हाँ, उसके बारे में बात हो गई हुकूमत से, और इस पे हुकूमत ने माननीय मंत्री जी हमारे जो उन्होंने बड़ा इसमें उनका काम बहुत सबसे बड़ा रहा कि उन्होंने ये इशू सॉल्व करा दिया, और हमसे लिस्ट मांगी गई कि उन ज़मीन को जिस पे हुकूमत के बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनसे उसका किराया जो है मार्केट रेट पे तय करके बोर्ड ले, क्योंकि उनको खाली कराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें देना फिर भी किसी को किराए पे ही पड़ेगा ज़मीन को। तो इसलिए ऐसी जगह, और वो भी गवर्नमेंट का काम भी जो है वो भी ज़रूरी काम है, तो उनसे मार्केट रेट से किराया लिया जाए। इस बात पे हमारे मंत्री जी सहमत हैं और प्रस्ताव चल रहा है या ना इंक्रोचर हैं, जब तक रिकॉर्ड सामने ना आए। तो वो बने हुए हैं कुछ नहीं कर रहा था मैं टेनेंट बता रहा हूँ, एपीएस टेनेंट है जो रास्ता लोगों ने ये तो मुतवल्ली बताइए ना, टेनेंट नहीं है। वो मुतवल्ली बताएं कि वो मुतवल्ली ने ये बताया कि ये एपीएस जो है टेनेंट है। हाँ, ये बात समझिए ना, मैंने जो कहा था एपीएस क्या है वो तो वो क्लेरिफाई करेंगे कि टेनेंट हैं पुराने या जो फोकस है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है टोटल। नहीं, बोर्ड का फोकस कमर्शियल प्रॉपर्टी से क्या मतलब? अभी आपने जो गिनाया बर्छी बहादुर पे और मुसाफिर खाना, ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है। औकाफ क्या है, जो देखने आप जाएंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना तो पड़ेगा। आपके एजेंडे में भी वही है। जी 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 जी। जबकि और भी है, शाहजमाल है, बख्श जमालपुर है, उनको आपने छोड़ो अपने इंस्पेक्शन। नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरे पास जितना टाइम जो बताया कर पाऊंगा वही प्रॉपर्टी। शाहजमाल कौन सा वक्फ है मुबीन साहब? बहुत बड़ा वक्फ है। चीज़ें एनक्रोचमेंट की इंक्वायरी सीईओ करते हैं, और सीईओ जो है अपनी रिपोर्ट बना के ट्राइब्यूनल में देंगे। ट्राइब्यूनल एक न्यायालय होगा जो आदेश पारित करेगा। हम बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोर्ड जो है वो मैनेजमेंट है, एनक्रोचमेंट का मैटर जो है वो सब टोटल स्टैट्यूट ने, यानी वक्फ एक्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है, टोटल पावर जो सीईओ को दे रखी है। एनक्रोचमेंट की तो डायरेक्टली हम इंक्वायरी कर भी नहीं सकते। क्या वहाँ पर ये है कि जो वहाँ टेनेंट्स पीछे रह रहे हैं उनके केस चल रहे हैं, 20 लोगों के केस मुतवल्ली से चल रहे हैं, और वो लोग स्टे पे रह रहे हैं। उनके केस की सारी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास हैं, और यूनिवर्सिटी ये करती है कि इलीगली उनको निकालने की कोशिश कर रही थी, जिस पे उनको स्टे मिला हुआ है, और वो अभी से नहीं रह रहे। जब निशात कोठी में उनकी मालकन रह रही थी तो वो 100 साल पुराने किराएदार हैं वहाँ की, और वो वक्फ बोर्ड में भी जमा करते हैं किराया। उनको एक सन 70-72 में डीएसओ से अलॉट भी हुए हैं, जो अलॉटमेंट होते थे घर, तो उनको इलीगल तरीके से यूनिवर्सिटी ना निकाले, या उसका क्या स्टेटस होगा वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा। मुकदमेबाजी चल रही है उन लोगों से, एपीएस से। मेरा कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई नहीं, मेरा ना कोई नाम है, पे आरोप लगा चुके। मैंने मनहानि कर रखा है 2 करोड़ का। मैंने 2 करोड़ का मनहानि किया है, क्योंकि ना मेरा वक्फ बोर्ड से कोई केस है, ना मैं यूनिवर्सिटी के फेवर में, ना यूनिवर्सिटी का पीछे वाले गेट को लेकर कोई बात हुई थी तो ऐसा था, उन्होंने गेट बंद कर दिया था उनको, दोनों गेट बंद करके उनको बीच में क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे। मैं राजनीतिक हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं एपीएस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आजम भाई से, माननीय मंत्री आजम खां से एक चिट्ठी लेके आया था जिसमें लिखा था 20 से 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। यहाँ 1% बच्चा फ्री नहीं पढ़ता। तो यहाँ की आमदनी कहाँ जा रही है? सन 77 से ऑडिट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी का, सन 77 से 1977 से वक्फ का ऑडिट नहीं हुआ है। तो वक्फ बोर्ड के जो नियम कानून उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, एपीएस नहीं उड़ा रहा, ये बताइए। एपीएस तो कोई चीज ही नहीं है, यूनिवर्सिटी एएमयू कहिए। ऐसा है, एपीएस जो उड़ा रहा है, एपीएस का यही अभी तो यही इंस्पेक्शन में आया कि एपीएस मालिक है, इस जमीन पे बैठा हुआ है, या मुतवल्ली जो यूनिवर्सिटी बनी है यूनिवर्सिटी कर रही है। अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ये एपीएस स्कूल चला कौन रहा है। ये एपीएस इस मामले में वीसी साहब से आपकी बात हुई थी? हमारी नहीं बात हुई। हम ऐसा है, एपीएस स्कूल सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी पे चल रहा है, वो ये सोसाइटी भंग हो गई, पैटर्न होते हैं वीसी, तो अब ये वीसी चला रहे हैं कि पीवीसी चला रहे हैं। जितना निर्माण हुआ है वो चेयरमैन साहब का कहना है कि वक्फ बोर्ड से और एडीए से परमिशन लेके निर्माण होना चाहिए। विदाउट परमिशन वक्फ बोर्ड और विदाउट परमिशन एडीए निर्माण नहीं होना चाहिए, तुरंत तोड़ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एजुकेशन है तो इसमें हम नहीं चाहते कोई ऐसी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें फ़ायदा हो, फ़ायदा इतना हो कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ें, वक्फ बोर्ड को ऑडिट दें। वक्फ बोर्ड नुकसान, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अभी माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है सब एजुकेशनल बना दी जाए, सब में पढ़ाई हो, लेकिन उसमें पढ़े कौन? फ्री बच्चे। 1000, 500, 1500 डोनेशन। आपको लग रहा है, कुल मिला के आपको ये लगता है कि एएमयू ने वक्फ की जगह पे कब्जा कर रखा है? एएमयू ने नहीं, एएमयू मुतवल्ली है, एपीएस ने। एपीएस किस हैसियत से वहाँ है?
हम एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं कह रहे, मैं खुद एक ओल्ड बॉयज़ हूँ अलीगढ़ का, मैं ये कह रहा हूँ मुतवल्ली ने किस बेस पे दे रखा है ये नहीं पता है। वक्फ बोर्ड को ये तो बताएंगे कि हमने इस बेस पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए दे रखा है APS को। तो अब तक गुमराह कर रखा था वक्फ बोर्ड। ये तो वक्फ बोर्ड क्या CBSE बोर्ड को गुमराह कर रखा है। CBSE बोर्ड में ये नियम है कि वहां पर प्रिंसिपल होगा जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर नहीं होगी। ये OSD हैं जिनकी उम्र कितनी है सबको पता है, आई थिंक 70-75 साल की होंगी। एक दूसरा नियम है कि CBSE बोर्ड में जब परमिशन देते हैं वो 12th के एग्जाम की, जब ओन जमीन हो या 99 साल का पट्टा हो। इन्होंने जो भी एफिडेविट दिया है CBSE को वो झूठा दिया है, मेरे पास RTI है, इलीगल मानता लिए। वहाँ की जमीन से आपका कोई लेना देना नहीं? मेरा कोई लेना देना नहीं, APS की जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई भाई बंधु वहां रहता है, ना मेरा कोई आदमी वहां रहता है, ना मैंने कभी उस पर केस किया। मैं हक बजाने इसलिए कि गलत काम हो रहा है तो गलत काम मैं नहीं होने दूंगा। वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग गलत हो रहा है, कुल मिला के बस इसका जो सही मायने होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपने अभी बताया कि RTI मांगी थी आपने, जिसमें कि इन्होंने मतलब CBSE बोर्ड को पूरी तरीके से गुमराह कर रखा है। तो उसके बाद कोई आपने मतलब अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की है? मैंने नहीं की, जो लोग लड़ रहे हैं केस APS उन्होंने की है, उन्हीं लोगों ने RTI मांगी थी। जब इन्होंने गुमराह कराया तो कोई 420 का ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हुआ इन पे सिविल लाइन में, उसकी कॉपी भी वक्फ बोर्ड में लगी हुई है, वो इमरान खान पे हुआ था प्रिंसिपल पे। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का कोई घालमेल नहीं है। एक आमिर मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उनकी विधवा ने, अजीज़ फातिमा उनका नाम था, उन्होंने 1926 में एक वक्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किया था। उस वक्त में उनकी कुछ शर्तें थी कि इसकी आमदनी का इतना पैसा गरीबों को दिया जाए, तालीम पर खर्च किया जाए। यूनिवर्सिटी ने 1977 में जब अली मोहम्मद खुसरो साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो एक सर सैयद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बनाई और ये तय किया गया कि एक स्कूल कायम किया जाए, ताकि अब ज़रूरतें बहुत बढ़ लग गई हैं, शहर में तादाद बढ़ रही है, अच्छा एक पब्लिक स्कूल जो है वो कायम होना चाहिए। वो कायम हुआ और जो निशात कोठी जिसको आप कहते हैं वहाँ पर वो स्कूल बाद में ट्रांसफ़र हुआ। जब ये स्कूल कायम हुआ तो यूनिवर्सिटी 1926 में उन्होंने कहा कि साहब यूनिवर्सिटी उसकी मुतवल्ली होगी, जो भी पहले ट्रेजरार फिर फाइनेंस ऑफिसर उसका मुतवल्ली होगा। तो यूनिवर्सिटी उस वक्त से उस वक्त की मुतवल्ली है। यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से वो स्कूल कायम कर दिया। आज वो स्कूल 12वीं कक्षा तक चल रहा है। शहर का ज़रूरत को बहुत बड़ी हद तक हिंदू मुसलमान सारे बच्चों को तालीम की नेमतों से, और जब स्कूल कायम किया गया तो उस वक्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड से हासिल किया गया। तो वो ज़मीन यूनिवर्सिटी की है। कुछ लोगों ने, क्योंकि वो पहले कोठी थी, कुछ लोगों ने वहाँ कब्ज़ा कर रखा है। पीछे अमीन निशा से लोग निकलने वाले, उन्होंने रास्ता बना रखा था स्कूल के बीच में। वो ज़ाहिर बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता था। और यूनिवर्सिटी अब जब ये मामला चेयरमैन के सामने आया और ये शिकायत की गई कि साहब आप हमारी जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप एक रक्षक के रूप में, आप उसके कस्टोडियन हैं, आप उसकी मदद कीजिए। तो वहाँ पर जो ज़मीन थी जहाँ लोगों ने कुछ ने कब्ज़ा कर रखा है और जो उसका प्लेग्राउंड है वहाँ कुछ मकान भी बने हुए हैं, और ज़मीन क्योंकि अब उसकी कीमत बहुत बढ़ गई तो लोगों की नज़रें हैं। तो इसके लिए उनको बुलाया गया। उन्होंने वाइस चांसलर को भी इत्तला दी कि मैं आज आके इंस्पेक्शन करूँगा खुद। बहुत अच्छी बात है। वहाँ जाके हमें ऐसा महसूस हुआ, उसमें प्रो वाइस चांसलर साहब खुद वहाँ गए और फाइनेंस ऑफिसर जो उसके मुतवल्ली हैं वो गए, और प्रॉपर्टी ऑफिसर जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सारी वक्फ डीड रहती है, सारे वक्फ के कागजात रहते हैं, पूरा केस लेके उनके पास गए। तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और यूनिवर्सिटी ने बहुत वाज़ा तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ये ज़मीन हमारी है, हम 1 इंच किसी को कब्जा नहीं। उनका कहना यह है कि यहाँ 25% छात्र छात्राओं को फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए और यूनिवर्सिटी गुमराह करके मतलब APS कॉलेज के लिए उन्होंने CBSE मान्यता ली है। उनका कहना यह है कि 25% छात्र छात्राओं को गरीब 25% नहीं, ज़्यादा बच्चों को, गरीब बच्चों को कहा था कि जब ज़मीन दी गई तो गरीब बच्चों की तामील वहाँ की जाएगी। गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है उसके, क्योंकि ये स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। लेकिन जो भी पैसा आता है
उसमें कुछ हिस्सा लड़कियों को भी दिया जाता है। उनका कहना है कि गुमराह करके सीबीएसई बोर्ड की मतलब मान्यता ली गई है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में यह है कि पूरी तरीके से मतलब कोई वक्फनामा नहीं था उनके पास। जब वक्फनामा नहीं है, वक्फनामा तो हमारे पास है, वो उन्हें दिखा दिया गया। अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बना लेते? और फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन कैसे दे दिया स्कूल खोलने के लिए? वो गलत बयानी। उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी की मुतवल्ली जो है 1977 से लेकर आज तक कोई लेखा जोखा नहीं दे रहे हैं, ऑडिट नहीं कराया। नहीं, मुस्तकिल हर चीज़ होती है, बराबर वो होता है। हम तो केस लेके गए वक्फ बोर्ड में। सर एक नॉर्म्स के हिसाब से जो वहाँ प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल होनी चाहिए, इसकी उम्र 60 से कम हो। ये इशू वक्फ बोर्ड का नहीं है, वो उनका कहना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर यह है कि वहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर का प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। ये इशू उनका नहीं है। ये यूनिवर्सिटी क्योंकि मैनेजर है, वाइस चांसलर को उसका प्रेसिडेंट है, जो सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी है, और वक्फ की ज़मीन के फाइनेंस ऑफिसर मुतवल्ली हैं, और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब वो पूरी उस कमेटी को जो गलत तरीके से, उसका भी शुरू में विवाद हुआ था, तो वो करके वाइस चांसलर उसके इस वक्त रजिस्ट्रार को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, वाइस चांसलर उसके चेयरमैन। तो सर क्या मानते हैं कुछ नेता समाजवादी के वो घेरने के? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं उसमें नेता ही हमारी बात हुई। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ज़मीन का मामला है, कुछ राजनीतिक तरीके से इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाए। अच्छा राज भाई, वहाँ माहौल कैसा तैयार, मतलब आप कह रहे हैं माहौल कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, नहीं, यानी यही कि सब ये ज़मीन छोड़ दो, जो खाली पड़ी हुई है वहाँ पर जो मकान बने हुए हैं सब इनको छोड़ दो, ये है। कुछ राजनीतिक लोग उस जमीन पर जो निगाह रखे हुए हैं उसकी इतनी कीमत हो गई है, इसलिए कुछ कीमत। वो नहीं, वो जो हमारा कहना ये है कि जिन लोगों का नाजायज़ कब्जे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उसे खाली किया जाए, ताकि बच्चों को वहाँ पार्क की जो सहूलत है वो उनको मिल सके, और हम स्कूल का डेवलपमेंट अपने तौर पर कर सकें।